बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गॉसेज लॉ के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत पहला पिन पॉइंट पढ़ेंगे, पहला बिंदु पढ़ेंगे। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। कोष का मतलब खोखला गोला होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा बिंदु, एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। अचालक ठोस गोले का मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। इन दो बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पहला हेडिंग बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोष। इस कोष का मतलब समझना बच्चों, खोखला गोला, खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि ये कोष या खोखला गोला किस चीज का बना है। स्वाभाविक है ये उठना, एग्जाम में भी इस तरह से आता है, तो हम लोग को सोचना चाहिए किस चीज का बना हुआ है। तो बच्चों, यह खोखला आवेशित गोला चालक का भी बना हो सकता है या अचालक का भी बना हो सकता है। चालक या अचालक खोखला आवेशित गोला। मैंने और स्पष्ट कर दिया, यहां पर चालक या अचालक खोखला आवेशित गोला के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता मैंने और स्पष्ट कर दिया कि किसके लिए है। अब हम एक खोखला आवेशित गोला ले रहे हैं जो चालक या अचालक का बना होगा। खोखला आवेशित गोला, ये रहा हमारा खोखला आवेशित गोला। खोखला आवेशित गोला हमारा ये है, ये हमारा खोखला आवेशित गोला। इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित, ये हमारा खोखला आवेशित गोला है। इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इसकी त्रिज्या हमारा है कैपिटल आर। अब इस आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ बनेंगे, तीन स्थितियाँ यहाँ पर होंगी। स्थिति एक, इस खोखले आवेशित गोले के कारण इसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। स्थिति दो, इसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। और स्थिति तीन, इसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। हम इन तीनों स्थितियों को एक एक करके आइए पढ़ते हैं। स्थिति एक हम यहाँ पर लिखते हैं, स्थिति एक को। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि चालक या अचालक खोखला आवेशित गोला है। हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। इसको आप दिमाग पर रखिएगा कि चालक या अचालक हो सकता है। चालक या अचालक के यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर एक स्थिति एक हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। स्थिति एक में बच्चों पढ़ेंगे खोखले आवेशित गोले के बाहर, खोखले आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब ये बच्चों हमारा ये खोखला आवेशित गोला हो गया हम लोगों को। ये खोखला आवेशित गोला
इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हैं। इसके पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q वितरित है। इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। और पहला स्थिति है कि बाहर के इसके बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो बच्चों मान लो कि केंद्र ये O है इसका, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां इस गोले के कारण हम विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जानना चाहते हैं। इस बिंदु P से पास करता हुआ एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार बनाएंगे कि वह गोलीय गाउसीय पृष्ठ इसको पूरी तरह परिबद्ध कर दे। तो इस प्रकार से हमें एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ हमने बना दिया, जो इस आवेशित गोले को, खोखले आवेशित गोले को पूरी तरह से परिबद्ध कर रहा है। अब इस आवेशित ये जो गाउसीय पृष्ठ हमने बनाया, ये हमारा गाउसीय पृष्ठ हो गया। हम लोग को ये गाउसीय पृष्ठ हो गया हम लोग को ये। इस गाउसीय पृष्ठ से हम पहले निकालेंगे कि कितना कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। उसके लिए हम एक यहाँ छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। इस छोटे क्षेत्रफल अवयव से जो है क्षेत्रफल सदिश इसका इधर ds हो जाएगा। अब चूंकि ये खोखला आवेशित गोला धनावेशित है, इसलिए इस आवेशित गोले के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा अगर हम जांच आवेश लाकर पता करें तो बाहर की तरफ मिलेगा, इधर मिलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इस तरह का स्थिति, छोटा क्षेत्रफल लेना और इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखाना आप कहीं भी कर सकते हैं, हर जगह एक जैसा आएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण तो यहाँ हर जगह एक जैसा समान मिलेगा, क्योंकि इस आवेशित गोले के लिए ये इस गाउसीय पृष्ठ का हर बिंदु सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। अब सीधे हम लोग इसके लिए गॉस नियम लगा देंगे, डायरेक्ट गॉस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से कि गॉस नियम से बच्चों लिखेंगे हम लोग गाउसीय पृष्ठ के लिए, गाउसीय पृष्ठ के लिए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कैपिटल Q। गॉस का प्रमेय इस तरह लिखते हैं ना बच्चों, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कैपिटल Q लिखते हैं ना जी। तो बस फाई की जगह ये हो गया बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, और ये वाला यहाँ लिखा हुआ है ये कैपिटल Q क्या है, इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। चूँकि यहाँ इस गाउसीय पृष्ठ से पूरा का पूरा आवेश परिबद्ध यहाँ पर है, पूरा आवेश यहाँ पर परिबद्ध है, इसलिए हम लोग इसको आगे अगर बढ़ाते हैं। अब देखिए E और ds यहाँ पर एक ही दिशा में है, तो मिलेगा हम लोग को जो है क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू मिलेगा कैपिटल Q। अब यहाँ देखिए ये कैपिटल E की बात अगर करें तो इस गाउसीय पृष्ठ के हर बिंदु पर इस आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान मिलेगा। इस कैपिटल E को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कैपिटल Q। अब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ds है ये क्या है, ये एक छोटे क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल है ds। क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब बच्चों होगा इस पूरे बंद गाउसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो हमें मिलेगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कैपिटल Q, और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा तब E इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। ये मिल जाएगा हम लोग को विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। इस खोखले आवेशित गोले के कारण इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इस गोले के बाहर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मिल गया। इस सूत्र हमें बताता है कि इस खोखले आवेशित गोले के कारण इसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र है ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के जैसा है। अतः हम कहेंगे, याद रखेंगे कि खोखले आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए
विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ठीक बिंदु आवेश की तरह मिलता है, यानी कि इस खोखले आवेशित गोले का कुल आवेश इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। कहाँ के लिए? तो इस खोखले आवेशित गोले से बाहर के किसी बिंदु के लिए, यानी खोखले आवेशित गोला के बाहर के किसी भी बिंदु के लिए यह खोखला आवेशित गोला व्यवहार करेगा एक बिंदु आवेश की तरह, और लगेगा कि इसका कुल आवेश इसके केंद्र पर है। इसी सूत्र से, फॉर्मूला से हम इस आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकाल देते हैं, जो हमारी स्थिति 2 हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पर। इसी फॉर्मूला का हमें ज़रूरत है। स्थिति 2 की हमारी बात हो जाएगी यहाँ पर। स्थिति 2 आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, बस जो इस तरीके से जो बाहर में ये फॉर्मूला मिला है, इस सूत्र में स्मॉल आर की जगह पर ये कैपिटल आर वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लेंगे तो मिलेगा E बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये मिल गया हम लोग को इसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र, इस खोखले आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। और पहले जो मिल चुका है ये फॉर्मूला से बाहर मिला हुआ है। हम भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो स्थिति 3 की हम बात करने जा रहे हैं। स्थिति 3 आवेशित गोलीय कोष का मतलब खोखला आवेशित गोला के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, क्षेत्र तीव्रता अब भीतर ज्ञात करना है, मालूम करना है कि खोखला जो आवेशित गोला है, चाहे वो चालक या अचालक, ये तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव में बहुत आया हुआ है, तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा पता करते हैं। ये है हमारा एक वही गोला जो पहले लिए हुए हैं, खोखला गोला, चाहे चालक या अचालक कुछ भी हो सकता है। और इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश इस प्रकार से आपको एक समान रूप से वितरित है, इस तरह से एक समान रूप से इस तरह से वितरित है। पूरा आवेश कैपिटल Q है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। पहले वाला ही गोला लिया गया है, कोई नया गोला नहीं लिया है, बस स्थिति बदल गया है। इसके भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोलीय गौसीय पृष्ठ बना देंगे। बिंदु P से गुजरते हुए गोलीय गौसीय पृष्ठ, ये हो गया हमारा गोलीय गौसीय पृष्ठ। ये अंदर वाला हो गया गौसीय पृष्ठ, ये बाहर वाला हो गया आवेशित गोलीय कोष। अंदर वाला हो गया आपको गौसीय पृष्ठ, गौसीय पृष्ठ अंदर वाला हो गया बच्चों। भीतर में बिंदु P लिए हुए हैं। इस आवेशित गोले की त्रिज्या कैपिटल R, इस गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितना है, स्मॉल r। इस गोले के भीतर बिंदु P लिए हुए जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं, और बिंदु P से एक गोलीय गौसीय पृष्ठ बनाए हुए हैं, इसी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को हम निकालना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, इसके भीतर देखो तो बाबू, क्या इस गोले का कोई भी आवेश इसके भीतर घिरेगा क्या? एकदम नहीं घिरेगा। यानी इस गौसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ नेट आवेश 0 है। गौसीय पृष्ठ के भीतर यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं आपको, यहाँ
गाउसीय पृष्ठ के भीतर, यहाँ गाउसीय पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश जो है Q इनसाइड बराबर है 0। कोई आवेश से नहीं घिरा इसके भीतर। अब सीधे गॉस नियम लगा देंगे। अब गॉस नियम से गाउसीय पृष्ठ के लिए और ये घिरा हुआ यहां लिख देता हूं, घिरा हुआ नेट आवेश, यहाँ गाउसीय पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश क्या बाबू 0 है। अब गाउस नियम से गाउसीय पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, फाई ई इज इक्वल टू 1 बाई जो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनसाइड। इसी को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स जो लिखते हैं इतना लिखते हैं, ये बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स है और हम उसको इस तरह फॉर्मूला से लिखेंगे हम लोग। अब एक बात बताओ, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अब देखो तो बाबू यहाँ गौसीय पृष्ठ तो बना चुके हैं, इसका कोई छोटा क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो क्या वो 0 होगा, वो तो एकदम 0 नहीं होगा। मतलब इसका पृष्ठ तो 0 होगा नहीं, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 0 नहीं होगा ना। ये दो चीज़ का गुणा 0, ई का और डी एस का। ये डी एस गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है छोटा अवयव का, वो 0 नहीं होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 0 है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, तो कहेंगे कि यहाँ डी एस तो 0 होगा नहीं, अतः क्या 0 होगा, अतः ई बराबर 0 होगा, ई बराबर 0 होगा। ये रिजल्ट हम लोग को निकला। इसका मतलब हम लोग क्या सीखे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता ही कि खोखले आवेशित गोले के गोलीय खोल या कोष चालक या चालक हो, तो हम लोग यहाँ समझे कि इस खोखले आवेशित गोलीय कोष चाहे वो चालक हो या अचालक हो, किस खोखले आवेशित गोलीय कोष यानी खोखले आवेशित गोलीय खोल के कारण इसके भीतर के बिंदु पर, इसके भीतर कहीं भी बच्चों, इसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा। वो कोई भी आवेशित गोला हो, खोखला गोला है, उसके भीतर में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। ये हो गया हम लोग को। हेडिंग है, आप नया हेडिंग, एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब अभी जो है गोला अचालक है और ये ठोस गोला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है। सीखते हैं। मान लीजिए कि एक अचालक ठोस गोला इस प्रकार से है, ये है हमारा एक अचालक ठोस गोला, इस प्रकार से एक अचालक ठोस गोला है ये। इसके पूरे आयतन में आवेश भरा हुआ है, इसके पूरे आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है, पूरे आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है। टोटल आवेश, इसका कुल आवेश जो है, कुल आवेश है बच्चों कैपिटल Q। इसके इकाई आयतन का आवेश यानी आवेशित गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जो है, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश बटा इस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ये हो जाएगा आपको। ये ठोस गोला है, इसके पूरे आयतन में आवेश पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित है, इसके पूरे आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इस गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हम लोग को पता करना है।
अब इस आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के लिए 3 स्थितियां बनेंगी। इस आवेशित गोले के बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और इसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। स्थिति 1 हम यहाँ अध्ययन करेंगे। स्थिति 1, स्थिति 1 लिखेंगे, गोले के आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये हमारा बच्चों आवेशित गोला हो गया, ये वाला, ये हो गया हम लोग को आवेशित गोला। इस प्रकार से आपको आवेशित गोला हो गया जिसके पूरे आयतन में कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका कुल आवेश है बच्चों कैपिटल Q। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इस गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। इस बिंदु P से एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे गुजरता हुआ, और यहीं पर एक छोटा इस गाउसीय पृष्ठ का, ये गाउसीय पृष्ठ हो गया हम लोगों को, गाउसीय पृष्ठ हो गया ये, और ये ठोस आवेशित अचालक गोला, और यहाँ पर एक छोटा इसका क्षेत्रफल, इस गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा क्षेत्रफल अवयव यहाँ लेंगे जिसका क्षेत्रफल सदिश ds। इस आवेशित गोले के बारे में थोड़ा सोचिए। इस पर धनावेश है, इसके कारण बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालिएगा तो देखिए बाहर की तरफ ही आएगा क्योंकि धनावेश है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds ऐसे और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे। अब सीधे इस गाउसीय पृष्ठ के लिए सीधे हम लोग यहाँ गॉस नियम लगा देंगे, फॉर्मूला हम लोग को आ जाएगा। हम सीधे कहेंगे गॉस नियम से। अब हम ये जान गए कि एक ठोस आवेशित अचालक गोला उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे ठोस आवेशित गोले का कुल आवेश इसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में है। अब हमको ये जो निकला है सूत्र, ठोस आवेशित गोले अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मिला है। इसी सूत्र से हम पता कर सकते हैं स्थिति 2 को कि हम इस ठोस आवेशित गोलीय अचालक गोले के सतह पर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम पता कर सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, आइए हम इस चीज़ को देख लेते हैं। स्थिति 2, स्थिति 2 हमको मिलेगा आपको, स्थिति 2 में हम बच्चों लिख सकते हैं आपको ठोस अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर निकालना हो, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकालना, तो जो फॉर्मूला पता हुआ है ना, इसके बाहर इस गोले के बाहर के बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या पता चला? वो फॉर्मूला ये पता चला, E बराबर पता चला है 1/4πε0 और कैपिटल Q बाई स्मॉल r²। इसी फॉर्मूले में इस स्मॉल r की जगह पर ये कैपिटल R पुट कर दीजिए, फॉर्मूला आपको आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? तो तीव्रता के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? तो E बराबर मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल Q बाई कैपिटल R²। तो ये निकला हम लोगों को ठोस आवेशित अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता मिल गया हम लोगों को। बाहर में आप देखिए ये फॉर्मूला मिला है, इसमें आप क्या बता सकते हैं कि r जब बढ़ेगा, स्मॉल r का वैल्यू और बढ़ेगा तो क्षेत्र का वैल्यू घटेगा। अगर हम पृष्ठ पर निकालेंगे विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। अब हम ये जान गए कि एक ठोस आवेशित अचालक गोला उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे ठोस आवेशित गोले का कुल आवेश इसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में है। अब हमको ये जो निकला है सूत्र
ठोस आवेशित गोले अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मिला है। इसी सूत्र से हम पता कर सकते हैं स्थिति 2 को कि हम इस ठोस आवेशित गोलीय अचालक गोले के सतह पर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम पता कर सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, आइए हम इस चीज को देख लेते हैं। स्थिति 2 हमको मिलेगा, आपको स्थिति 2 में हम बच्चों लिख सकते हैं आपको ठोस अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर निकालना हो, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकालना, तो जो जो फॉर्मूला पता हुआ है ना, इसके बाहर इस गोले के बाहर के बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या पता चला, वो फॉर्मूला ये पता चला, E बराबर पता चला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में इस स्मॉल r की जगह पर ये कैपिटल R पुट कर दीजिए, फॉर्मूला आपको आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, तो तीव्रता के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये निकला हम लोगों को ठोस आवेशित अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता मिल गया हम लोगों को। बाहर में आप देखिए ये फॉर्मूला मिला है, इसमें आप क्या बता सकते हैं कि r स्मॉल r जब बढ़ेगा, स्मॉल r का वैल्यू और बढ़ेगा तो क्षेत्र का वैल्यू घटेगा। अगर हम पृष्ठ पर निकालेंगे विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। अब हम तीसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, ये आप यहीं पर ले सकते हैं, चाहे यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हम लोगों का ये वाला अचालक गोला है और इस अचालक गोले में आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस तरह से आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या हम लोग को कैपिटल R है और इसके भीतर में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता में ज्ञात करना। तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ हम बना देंगे। ये हो जाएगा हम लोग को आवेशित गोला, बाहर वाला ये आवेशित गोला का बाउंड्री है। और लेकिन ये अंदर वाला जो मिला हम लोगों को, ये मिला बच्चों गाउसीय पृष्ठ। ये हम लोग को अंदर वाला गाउसीय पृष्ठ मिला, ये वाला, और ये आवेशित गोले का बाउंड्री है। इसके भीतर में बिंदु P लिए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे और क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ ds और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो अंदर में आवेश घिर जाएगा। वैसे तो सबके चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलेगा, अब चाहे जो भी हो। अब सबके चलते का मतलब कि जी खोखला वाला पार्ट हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बिंदु उस खोखले वाले भीतर में आ गया, भले थोड़ा मोटा है लेकिन खोखला है, उसके भीतर में आ जाइएगा तो विद्युत क्षेत्र उसके कारण नहीं होगा। तो होगा किसके चलते, तो सिर्फ इसके चलते होगा। इसके चलते निकालिएगा सतह पर, तो मालूम तो है ही आपको कि बाहर की तरफ धनावेश तो होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा भी यहाँ पर कैपिटल E बाहर की तरफ। अब सबसे पहला मेरा काम होगा इस गाउसीय पृष्ठ के भीतर, इस गाउसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश परिबद्ध हो गया, क्योंकि ये तो पूरे आयतन में आवेश घिरा हुआ है ना, और हमारे गाउसीय पृष्ठ ये है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो बच्चों एक बात याद रखो कि इकाई आयतन का आवेश हमें पता है, इस छोटे वाले का आयतन पर पता कर लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ का आयतन, गाउसीय पृष्ठ का आयतन कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इस गाउसीय पृष्ठ का आयतन निकल गया और इकाई आयतन का आवेश हमको पता है इस गोले का, इसलिए छोटे वाले गोले के आयतन में कितना आवेश परिबद्ध होगा वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे आपको कि गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश हो जाएगा हम लोगों को क्यू इनक्लोज जो है, क्यू इनसाइड जो है, ये हो जाएगा आपको रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। आप कहेंगे ये कैसे, इकाई आयतन का आवेश रो है, इसलिए इस आयतन का आवेश
मल्टीप्लाई कर दिए, इस रो का वैल्यू यहाँ से कैपिटल Q बाई 4/3 पाई R क्यूब पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आपको Q इनसाइड इज इक्वल टू मिलेगा आपको कैपिटल Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब, यानी हमें मिलेगा आपको जो है Q इनसाइड इज इक्वल टू मिलेगा आपको जो है कैपिटल Q 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, कैपिटल Q इंटू R क्यूब और बाई कैपिटल R क्यूब, ये मिला हम लोगों को। गाउसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश मिल गया कैपिटल Q इंटू स्मॉल R क्यूब और बाई जो है कैपिटल R क्यूब। अब सीधे गॉस का नियम लगा दीजिए इस गाउसीय पृष्ठ के लिए, छोटे गाउसीय पृष्ठ के लिए एक लाइन में फॉर्मूला आ जाएगा। तो गाउसीय पृष्ठ के लिए गॉस नियम से क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इनसाइड, ये तो है गॉस नियम। अब यहाँ E और डी एस यहाँ पर एक ही दिशा में है, क्लोज इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू इसका वैल्यू यहाँ से कैपिटल Q स्मॉल R क्यू बाई कैपिटल R क्यू। इस कैपिटल E का वैल्यू हर बिंदु पर यहाँ पर समान मिलेगा, क्योंकि अंदर वाले आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि बाहर वाला आवेश एक खोखला गोला की तरह व्यवहार करेगा, उसके चलते यहाँ क्षेत्र यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इस E को बाहर निकाल देंगे। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल R क्यू बाई ε0 कैपिटल R क्यू। अब ये डी एस क्या है? डी एस एक छोटे भाग का क्षेत्रफल है। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस माने पूरे इस छोटे गाउसीय पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल, यानी E इंटू जो है 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल R क्यू बाई ε0 कैपिटल R क्यू। और बच्चों इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा आपको जो है 1/4 पाई ε0 और कैपिटल Q स्मॉल R और बाई जो है कैपिटल R क्यू। ये फॉर्मूला मिला, यह क्षेत्र जो है ये R के समानुपाती है, जान लो यहाँ पर। तो ये मिल गया हम लोग को जो इस, तो ये निकल गया हम लोग को सूत्र, ये मिल गया हम लोग को ये कि ठोस अचालक आवेशित गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मिला। और इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला मिला हम लोग को एक ठोस अचालक गोले के कारण उसके भीतर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। और अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच।